हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, इस पीडी की जो साइंस की बुक है रेलवे वाली, उसका प्रैक्टिस सेट का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 3 अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। और फ्रेंड्स, ये जो पीडी की साइंस की बुक है ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, NTPC, ग्रुप डी, या फिर बिहार के स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स है या अदर एग्जाम्स जो भी हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप पर डे 10 मिनट्स से 12 मिनट्स तक 10 से 12 मिनट दीजिए और अपना मोर देन 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 20 से आज हमारा होगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसमें है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन में मेनली आपको सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट है कि E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था। तो आइंस्टाइन ने किया था E=mc² को। अगला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो इसे नेफ्रॉन कहते हैं। अगला देखते हैं कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। ये भी कितने बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। तो अप्सरा। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है। तो अर्घ है। वर्ग का क्या होता है CGS सिस्टम में। अर्घ होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है। तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगला है कि वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। इसे मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, मैक संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। नेक्स्ट है कि समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है। जिसे नॉटिकल मील कहते हैं। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। तो सोनार। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस द्वीप जो है आपके ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस होती है। कौन सी गैस होती है। वो अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट है कि सिक्का किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स, सिक्का जो है कॉपर और टिन का बना होता है, जिसमें तांबा जो होता है कॉपर वो 88% होता है और टिन जो होता है 12% होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे है मॉडल सेट 21 में देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। इंपॉर्टेंट है ये। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो विटामिन A। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कैंडिला किसका मात्रक है। तो कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो केपलर जी ने किया था ये। नेक्स्ट देखते हैं कि साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है। ये व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये इसी कारण से दिखाई देता है। किन्हें लाल द्रव्य के रूप में उपनाम के से जाना जाता है। तो यह है पोटेशियम परमैंगनेट। इसे फॉर्मूला होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, यह टाइलिन है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है। यह केशिकत्व क्रिया के कारण होता है, यानी कि कैपिलरी एक्शन के कारण से तेल ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ये इस्पात में, यानी कि स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। सोनार की बात करें तो सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये नौ संचालकों के द्वारा, यानी कि समुद्री जो भी जहाजें वगैरह होती है उन सब में सोनार का कॉन्सेप्ट काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं
संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो यह पुरुष का गुणसूत्र। मेल में एक्स और वाई होते हैं और फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं। तो जो वाई गुणसूत्र होता है यही मेल डिसाइड करता है, और एक्स एक्स जो है आपके फीमेल में आ जाता है। ठीक है, लड़कियों का, और वाई मेल के लिए हो जाता है। मेन है अगला क्वेश्चन कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह ईईजी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राफ। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। H1N1 जो है स्वाइन फ्लू वायरस फैलाता है। अब है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो यह बकरी। बकरी का जो टेम्परेचर होता है ये 39 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बाकी जितने भी एनिमल्स है स्तनधारी उन सब में सबसे ज्यादा बकरी का ही होता है। मॉडल सेट नंबर 22 है, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है, इसका मान जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर वही कैपिटल जी की बात करें तो उसका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं कि जी का मान विषुवत रेखा पर होता है तो यह न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। वहीं अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर इसका जी का मान जो है सबसे ज्यादा महत्तम होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान भी कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति जो बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, और घटेगा तो जी का मान ज्यादा होगा। ये आगे आपका पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य के लिए जो पलायन वेग का मान क्या होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का बात करें तो यहाँ पे 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है चंद्रमा का। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ये कम होता जाता है। जितना ऊपर पृथ्वी की सतह से ऊपर हम जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होता जाएगा, और जितना पृथ्वी के नजदीक आते जाएंगे वो दाब बढ़ता जाएगा। उसके बाद वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है? तो आंधी आने की। आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की। अचानक गिरने पर आंधी आना, और धीरे धीरे नीचे गिरना तो वर्षा आने की, और जब धीरे धीरे ऊपर जाता है चढ़ता है तो उस टाइम जो है साफ मौसम का संकेत होता है। नेक्स्ट है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चिपकने का मेन कारण क्या? जैसे दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? कम होता जाएगा, जिसके कारण से वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है कि बर्फ का घनत्व होता है तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। जितना घनत्व अधिक होगा पृष्ठ तनाव उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और कम होने पर घट जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में जो है वो कम चढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। जैसे ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता जो है वो घटता चला जाएगा।